अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि रूहान की अम्मी बोलती है कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ घर में कोई हो और मैं अकेली इस तरह नहीं रह सकती और बीमारी की वजह से मैं अकेली एक जगह पर पड़ी हुई बीमार और भी खुद को बीमार महसूस करती हूँ। तो रूहान बोलते हैं कि हम किसी न किसी को बुला लेते हैं, यानी कि खाला की बेटी या किसी मामू की बेटी, लेकिन तुम यहाँ पर अकेली अम्मी, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर रूहान को बहुत ही उत्साह आता है कि मेरी अम्मी की हालत ख़राब है और ये नाज़ो को देखो कि वो अपने घर में और शॉपिंग कर रही है, लेकिन उसे अपनी फैमिली और अपनी यानी कि सास का ज़रा भी ख्याल नहीं। उसे ये भी अंदाज़ा नहीं कि घर में ऐसी हालत चल रही है, लेकिन वो अपनी शॉपिंगों से बाज नहीं आ रही, जबकि नाज़ो को तो अकल ठिकाने लानी ही होगी। और नाज़ो है यहाँ पर जो शॉपिंग करके वो अपनी फैमिली के पास आती है, तो वहाँ पर सुंदर से और अबरीश बोलती है कि ये क्या नाज़ो भाभी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरी अम्मी की हालत बहुत ख़राब है, तो तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। तो यहाँ पर बोलती है नाज़ो कि मेरी मर्जी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ और तुम्हारी अम्मी तुम ख्याल रखो, मैं क्यों रखूँ, और उसने मुझे पैदा नहीं किया और मैं अपने घर की लाडली बेटी, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी फैमिली की खिदमतें करती रहूं और मैं अपनी शॉपिंग और अपनी सारी ख्वाहिशात को भूल जाऊं। तो यहाँ पर अबरेश को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो सुंदस की वजह से चुप कर लेती है क्योंकि सुंदस वहाँ पर सुन रही होती है। सुंदस बोलती है कि अबरेश इसकी बातें दिल पर ना लिया करें, क्योंकि हम इसकी सारी बातें सुन सुन के हम आदी हो चुके हैं, यानी कि हमें तो पता है कि नाज़ो कैसी और कैसे बात करती है, तो बेहतर ये है कि तुम भी इसकी सारी बातें दिल पर ना लो। तो अबरेश बहुत ही गमज़दा होती है और बोलती है कि सुंदस भाभी आप ही देखें कि हमारी अम्मी की हालत बहुत ही ख़राब है और वो अकेली एक जगह पर बेड पर पड़ी हुई है, लेकिन इसे देखें कि मैडम किस तरह शॉपिंग करती फिर रही है, लेकिन इसे ये भी अंदाज़ा नहीं कि बीमार की हालत कैसी और कितनी ख़राब होती है। तो यहाँ पर नाज़ो जब अपनी फैमिली और अपने घर आती है तो देखती है कि रूहान बहुत ही गुस्से में होते हैं और रूहान बोलते हैं कि नाज़ो तुम्हें छुटकारा मिल गया है तुम्हारी शॉपिंग से, तुम्हें ये भी है कि ख्याल तुम्हारे घर में एक बड़ी सी बीमारी चल रही है, तुम्हें अपनी सास का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर नाज़ो बहस करने लग जाती है रूहान से और बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरा कोई इसमें मसला नहीं, जबकि इसने मुझे पैदा नहीं किया और मैं बहू, जबकि बेटी अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती, तो मैं क्यों रखूँ और मेरी मर्जी में जाऊँ जो करूँ, तुम इसे होते कौन हो मुझे समझाने वाले, अगर तुम मेरे ऊपर इतनी सारी पाबंदियाँ लगाओगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो रूहान बोलते हैं कि हाँ तुम अपने घर ही चली जाओ तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा आसरा तो नहीं होगा ना हमें तो मेरी अम्मी की हालत देखें किस तरह ख़राब है और लोग कैसी बातें करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि घर की नई आई हुई बहू घर में नहीं टिक रही, यानी कि वो शॉपिंग करती फिर रही है और अपने घर में जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर बीमार की कोई हैसियत नहीं और कोई वैल्यू नहीं। तो नाज़ो बोलती है कि मेरे नज़रों में इसकी कोई वैल्यू और कोई इज्जत नहीं, बेहतर ये है कि इसे घर से निकाल दें, कहीं भी बुढ़िया को फेंकाएं, मुझे क्या, लेकिन मैं इसकी खिदमत में नहीं करूंगी और उस अबरेश को बुलाएं जिसे इसने पैदा किया है और वही इसकी सारी खिदमतें करे, मैं क्यों करूं। तो यहाँ पर सारी बातें जो भी है रूहान सुन लेता है और वो बोलते हैं कि नाज़ो तुम बहुत सारी हरकतें तुम्हारी बर्दाश्त कर करके अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर यहाँ से निकाल दूंगा। तो यहाँ पर रूहान की अम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा न करें, मेरी वजह से तुम दोनों आपस में न लड़ो, जबकि मैं अब ठीक हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे नाज़ो की भी ज़रूरत नहीं। तो नाज़ो बोलती है कि अपने बेटे को समझाएं कि मुझे बार बार ये ज़बान न लड़ाया कर, जबकि इसी की वजह से, इसकी ज़बान की वजह से हमारा घर भी टूट सकता है। तो रूहान बोलती हैं कि हमारा घर टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मेरी अम्मी से मेरा घर भी मुझे ज़्यादा अजीज़ नहीं है, तो बेहतर ये है कि नाज़ो तुम अपना मुंह ही बंद रखो और आज के बाद तुम घर से बाहर निकली तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। यहाँ पर नाज़ो क्या करती कि अपना सारा सामान पे करके अपने घर वापस आ जाती और बोलती है कि रूहान ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और वो कह रहा था कि आप मेरी अम्मी की खिदमतें करो, अगर आपने मेरी अम्मी की खिदमतें ना की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, इसीलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। ये बातें सुनकर सबाहत बेगम और सब परेशान हो जाते और बोलते हैं कि ऐसा किसी कर सकते हैं रूहान, जबकि उसने अपनी पसंद के मुताबिक शादी की थी, अब वो तुम्हें ऐसे नहीं निकाल सकता। तो रूहान के घर आ जाते हैं, सब देखते हैं कि रूहान की अम्मी की हालत बहुत ही ख़राब होती है और वो अकेला और परेशान होता है, जबकि नाज़ो की उसे सख्त से सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन रूहान अकेला होता है। तो सब यहाँ पर नाज़ो पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि नाज़ो ये क्या हरकत थी और तुम इस तरह घर छोड़कर कैसे आ गई, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली में इस तरह की हालत चल रही है और तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं। तो नाज़ो बोलती है कि देखिए अम्मी, और इसने क्या कहा कि मैं इसकी अम्मी की खिदमतें करती फिरूँ और इसकी अम्मी बीमार है उसके साथ बैठ जाऊँ, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, यानी कि मेरी भी तो कुछ इज्जत है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश और मेरी भी कोई दोस्ती है
मुझे अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए शादीशुदा ज़िंदगी अब मुझे इंजॉय करनी चाहिए, इस बुढ़िया की खिदमतें कर लेनी चाहिए। तो समाद बोलती है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, और तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जितनी भी खुशियाँ मना सकती हो, लेकिन तुम्हें अभी इस घर की हालत देखनी होगी, और इसकी हालत तो देखो कितनी ख़राब है। तुम्हें यही चाहिए कि तुम यहाँ पर बैठकर अपनी सासू माँ का ख्याल रखो। तो यहाँ पर नाज़ू रूहान से बोलती है कि मुझे अभी के अभी हनीमून का टिकट निकालवा के दे, हम हनीमून पर जा रहे हैं।